हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ज्ञात कीजिए। हल जब करोगे आप तो किस तरीके से करोगे। ए में 1/4 का 1/4, ठीक है। तो 1/4 का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/4। वन वन जा क्या होगा, वन। फोर फोर जा क्या हो जाएगा, 16। आंसर। बी देखो क्या कहता है, 3/5, 3/5 का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना, 1/4। 3 1 जा 3, 5 4 जा 20। आंसर। सी वाला देखो, 4/3 का मतलब मल्टीप्लाई 1/4। 4 1 जा 4, कट नहीं जाएगा, 1 1 जा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 3। सेकंड का देखो, सेकंड में क्या कहता है, 2/9 का मतलब मल्टीप्लाई 1/7। 2 1 जा क्या होगा, 2। 7 9 जा कितना होगा, 63। आंसर, है ना। इसका ये ए था। बी वाला देखो, बी क्या कहता है आपको, इसका 6/5 का मतलब मल्टीप्लाई 1/7। 6 1 जा 6, 7 5 जा 35, है ना। उत्तर। सी वाला देखो क्या कहता है, इसका 3/10 का 1/7। 3 1 जा 3, 7 10 जा कितना होता है, 70। ठीक है, विजिबल है ना। हाँ, 7 10 जा कितना होगा, 70। आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। यदि संभव है तो हमें न्यूनतम रूप में भी बदलना है। हल। एक देखो क्या कहता है, 2/3, 2 सही, 2/1। करो। 2/3, 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 8। 8/3 नहीं हो जाएगा, 8। 8 2 जा कितना होता है, 16। 3 3 जा 9। अब इसको ना किस में बदलना है, मिश्रित भिन्न में। आता है ना बदलना, 6th क्लास में सीखा है ना। 9 1 जा 9, माइनस करो कितना आ जाएगा, 7। तो एक सही, 7/9। उत्तर। सेकंड वाला देखो क्या कहता है, 2/7 का 7/9। 7 1 जा 7, कट गया ना, कितना आ जाएगा, 2/9। तीसरा देखो क्या कहता है, 3/8 का 6/4। काट सकते हो, हाँ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब नहीं कटेगा, 3 3 जा क्या होगा, 9। 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16। उत्तर। फोर्थ वाला देखिए, 9/5 का 3/5 मल्टीप्लाई करना है। 9 3 जा कितना होता है, 27। 5 5 जा 25। इसको मिश्रित भिन्न में बदल दो। कब मिश्रित भिन्न में बदलते हैं बच्चों, जब हर में जो है छोटी संख्या आती है, अंश में क्या आ जाए, बड़ी संख्या। करो। 25 1 जा 25, कितना आ जाएगा, 2। एक सही, 2 में कितना आ जाएगा, 25। उत्तर। पांचवा देखो क्या कहता है, 1/3 का 15/8। काटो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5/8। क्या इसको भी मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि ये कौन सा है, ये साधारण भिन्न है। ये 8 नीचे बड़ा है ना 5 से, तो इसीलिए ये इतना ही रहेगा। उत्तर। छठा देखो, छठा क्या कहता है, 11/2 का 3/10। 11 3 जा 33, और 2 10 जा कितना होता है, 20। इसको बना दो। मिश्रित भिन्न में कैसे बनाओगे, 21 जा 20, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 13। एक सही, 13/20। ठीक है। लास्ट सेवंथ वाला पार्ट देखो, सेवंथ क्या कहता है, सेवंथ कहता है 4/5 का 12/7। करो। 12 4 जा 48, और ये कितना आ जाएगा, 7 5 जा 35। कितना आ गया, 35। इसको भी कर दो। 48 35, 35 1 जा 35, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1। तो आ जाएगा 1 कंप्लीट 13/35। आंसर। ठीक है। देखो, प्रश्न 3 क्या कहता है, निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। फिर हमें गुणा ही करना है। हद। ठीक है, गुणा करके वही मिश्रित भिन्न में बदलना होगा, तो लाइन हम खींच लेते हैं। 2/5 गुणा 5 सही 1/4। करो। 2/5, 5 4 जा 20, और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21 अपॉन में 4।
ठीक है, काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 21 1 जा 21 होता है, 5 2 जा कितना हो गया 10। अब इसको सॉल्व कर दो, 21 10, 2 बार में कितना आ जाएगा 20, कितना बचेगा 1। तो क्या लिख दोगे, 2 सही 1/10। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट था। सेकंड वाला देखो, 6 सही 2/5 का 7 बटे कितना है 9। करो, 6 5 जा 30 और 2 32 अपॉन में 5, और ये 7/9 है। गुणा कर लो 32 को 7 से, 7 2 जा 14 कैरी 1, 7 3 जा 21 और 122, कितना आ जाएगा 224, 9 5 जा 45। अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलो। कैसे बदलोगे, 224 को 45 से भाग दे दो, 4 बार में देखो कितना आएगा, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16 और 2 18, कितना बचेगा, 4 में से 0 गया 4, 22 में से 18 गया, कितना आ जाएगा 4। तो क्या लिख दोगे, 4 सही 44/45, है ना। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या कहता है, 3/2 गुणा 5 सही 1/3। कैसे करोगे, 3/2 ही लिखो, गुणा 5 3 जा 15 और 1 16 अपॉन में 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 8 जा, कितना आ जाएगा 8। फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला क्या कहता है आपको, 5/6 मल्टीप्लाई 2 सही 3/7। कैसे करोगे, 5/6 को तो 5/6 ही लिखोगे, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14 और 3 17 अपॉन में कितना आ जाएगा 7। मल्टीप्लाई करो, 17 5 जा कितना होता है 85, और हमारे पास 7 6 जा कितना होता है 42। मिक्स में कन्वर्ट करो, कैसे करोगे, 85 और 42, 2 बार में 84 आ जाएगा ना, 1 बचेगा, तो 2 कंप्लीट 1/42। 5 वाला देखो, 5 वाला कहता है 3 सही 2/5 गुणा 4/7। अब देखो 5 3 जा 15 और 2 17 अपॉन में 5 आ गया, और ये 4/7, 17 4 जा कितना होता है 68, अब 5 7 जा कितना होता है बताओ 35। अब इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, मिक्स फ्रैक्शन में करो, 68 35, 1 बार में ही आएगा 35, माइनस करो 3 और ये 3 33, 1 कंप्लीट 33 अपॉन में 35, है ना। सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ वाला क्या कहता है, 2 सही 3/5 गुणा में है 3, 5 2 जा 10 और 3 13 अपॉन में 5 हो गया, इनटू में 3, 13 3 जा कितना होता है 39 अपॉन में 5। कर दो इसको भी मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट, कैसे करोगे, 5 से डिवाइड करना है, कैसे करना है 5 से, 5 7 जा कितना होगा 35, माइनस करोगे तो कितना आएगा 4, 7 कंप्लीट 4/5। सातवां देखो, सातवां क्या कहता है आपको, सातवां कहता है 3 सही 4/7 गुणा 3/5। कैसे करोगे आप इसको, इसको करने के लिए सबसे पहले तो इसको विषम भिन्न में बदलो, 7 3 जा 21 और 4 25 अपॉन में कितना आ गया 7, मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 अपॉन में 7, डिवाइड कर दो, 7 2 जा 14 होता है ना, 1/7 आंसर। ठीक है, प्रश्न 4 कहता है कौन बड़ा है, 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। तो देखो इसको हल करने के लिए ना पहले इसको आप सरल करो। कैसे सरल करोगे, 3/4 का लिखा है ना, का मतलब तो गुणा होता है, 2/7, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया 3 1 जा 3, 7 2 जा 14। अब इसी के सेकंड वाले को अथवा वाले को, 5/8 का 3/5 है ना, 5 से 5 काट दो एक बार में, 3 1 जा 3 और 8 का 8। अब देखो सिक्स्थ क्लास में हमने सीखा था कि अगर अंश बराबर होते हैं तो कौन सा भिन्न बड़ा होता है, जिसका हर क्या होता है छोटा, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा ना। तो क्या लिखोगे, 5/8 का 3/5 बड़ा है ना। अब ऐसे ही सेकंड वाले को भी क्या करो, पहले सरल करो। क्या लिखा है, 6/7 का 1/2, 6/7 का मतलब गुणा 1/2 करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 1 जा 3 और 7 का 7,
दूसरा देखो क्या कहता है, 3/7 का मतलब गुणा 2/3, 2/3 कर दो, 3 से 3 नहीं कट जाएगा एक बार में, 2 बन जाए क्या हो जाएगा 2 और 7 का 7। अब देखो ये तो सिंपल सा है, दोनों के नीचे 7 है ना, तो कौन सा बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, तो 3/7, यानी ये वाला बड़ा है, क्या लिखोगे 6/7 का 1/2 बड़ा है। आती है बात समझ में। नेक्स्ट वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सैली अपने बगीचे में 4 छोटे पौधे एक पंक्ति में लगाती है। चलो हम पौधे बनाते हैं पहले तो, एक पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा और ये चौथा पौधा, ये 4 पौधे हैं। उसके बाद 2 क्रमागत पौधों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 3/4 मीटर। अच्छा इनके बीच की भी क्या होगी 3/4 मीटर, और इनके बीच की भी क्या होगी 3/4 मीटर, क्योंकि कह रखा है उसने दो दो पौधों के बीच की दूरी कितनी है 3/4 है। प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी हमें बतानी है। तो पहले तो यहाँ पर लिखो, हल जब लिखोगे, कुल पौधे कितने हैं, कुल पौधे हैं हमारे पास, कुल पौधों की संख्या वो कितनी है हमारे पास, कुल पौधों की संख्या है हमारे पास 4। दो कर्मागत पौधों के बीच की संख्या, 2 कर्मागत पौधों के बीच की दूरी कितनी है, वो हमारे पास है 3/4। हमें बताना है प्रथम, हमें बताना है प्रथम और अंतिम पौधे के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो देखो जो हमने चित्र बनाया है इससे साफ साफ नजर आ रहा है 3 बार है ये, है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3/4 को, 3 3 जा क्या होगा 9 और ये 4, करो डिवाइड, 4 2 जा 8 होता है, 1 बचेगा, 1/4 मीटर। तो पहले और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 सही 1/4 मीटर। ठीक है। छठा देखो, छठा क्या कहता है, लिपिका एक पुस्तक को प्रतिदिन 1 सही 3/4 घंटे पढ़ती है, वह संपूर्ण पुस्तक को 6 दिनों में पढ़ती है। उसे पुस्तक को पढ़ने में उस पुस्तक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए। तो देखो लिपिका कैसे लिखोगे हल, लिपिका प्रतिदिन पुस्तक पढ़ती है, कितना पढ़ती है, बराबर लिखो 1 सही 3/4 घंटे। कुल दिन कितने हैं, कुल दिन है 6, 6 दिन तक ही तो पढ़ा है उसने 6, तो कुल घंटे कितने हो जाएंगे, कुल घंटों की संख्या। सिंपल सी बात है, हर दिन कितना पढ़ रही है, 1 सही 3/4 घंटे, कितने दिन पढ़ा 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7/4 इंटू 6, 2 से काटो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 3 जा कितना होगा 21/2। इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हो ना, 21 और 2 से, 2 1 जा 2, माइनस करो 0 1, 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0 लगा दोगे, तो 10 सही 1/2 घंटे, यानी कुल घंटे कितने लग गए 10 सही 1/2। सेवंथ वाला देखो क्या कहता है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर दौड़ती है, यानी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी चलती है वो 16 किलोमीटर। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी चलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कितनी चलेगी, गुणा कर दोगे तो पता चल जाएगा। तो हल जब करोगे आप कैसे करोगे, 1 लीटर पेट्रोल में कार द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी 16 किलोमीटर, ये तो प्रश्न में ही दे रखा है। 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल में तय दूरी कितनी हो जाएगी, गुणा कर दो 16 को किससे, 2 सही 3/4 से, 16, 4 2 जा 8 और 3 कितना हो गया 11, इन दोनों को गुणा करते हैं और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, ध्यान रखना ये 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 4 इंटू में 11 कितना आ जाएगा 44 किलोमीटर।
है ना, 44 किलोमीटर। लास्ट वाला देखो, 8 वाला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कहता है बॉक्स में संख्या लिखिए ताकि 2/3 गुणा बॉक्स 10/3 आ जाए। तो देखो 2 को किससे गुणा करा होगा कि 10 आ जाए, 5 से, तो 5 लिख दो। उसके बाद 3 को किससे गुणा करा होगा कि 30 आ जाए, 10 से। अब उसके बाद इसमें कहता है कि बॉक्स में प्राप्त संख्या का न्यूनतम रूप लिखिए। 5/10 है ना, इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2। ऐसे ही इसमें भी हमें बॉक्स में संख्या लिखनी है ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 24 आ जाए, 3 8 जा होता है। ऐसे ही 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 75 आ जाए, 15 5 जा होता है ना, तो 15 से करना पड़ेगा। और इसका न्यूनतम रूप तो यही होगा ना, क्योंकि ये कटेगा नहीं। ठीक है? इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इससे पहले भी एक वीडियो इस चैप्टर की डल चुकी है, आप उसको चेक कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।